जिला कुरम का ग्रैंड जिरगा कामयाब, अमन मुआहदा तय पा गया। फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। कुरम से पहला ज़मीनी राब्ता हफ्ते के रोज़ रवाना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं मुआहदे से कुरम में पायदार अमन और ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। जिरगा रुकन मलिक सवाब खान और मलिक लायक और अगजई की मुल्क भर में धरने ख़त्म करने की अपील। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि कुरम का रास्ता खोला गया तो वो भी धरने ख़त्म कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 81 माह बाद महंगाई की शरह में कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा जल्द आवाम की ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी आएगी। काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 माह में धरनों ने मैशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी हुकूमत ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1881 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,008 की सतह पर बंद। आलू, ताज़ा फल, घी, कुकिंग ऑयल, शहद, चीनी, मछली, अंडे, गोश्त, गंदम दिसंबर में महंगे हुए। चिकन, दाल, चना, प्याज, टमाटर और दाल मार सस्ती हुई। इदारे शुमारियात ने महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। कहा रवा माली साल के पहले 6 माह में महंगाई 7.22% रही, जबकि इससे पिछले साल के इसी अरसे में महंगाई 28.79% थी। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल का कॉटन मिल्स पर प्रोडक्शन में टैक्स लॉसेस रोकने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग की ज़रूरत पर जोर। 10 से 15 रोज़ में मॉडल पेश करने का इंदिया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को ब्रीफिंग में बताया कि 20 लाख कॉटन मिल्स रिपोर्ट नहीं होती, गिनना ही बेहतरीन हल है। चेयरमैन कमेटी सैयद तारिक हुसैन ने चेयरमैन FPR से सवाल किया था कि क्या अब भी मिल्स में बंदे बिठाकर मॉनिटरिंग होती है? ऐसा है तो करप्शन का दरवाज़ा खोलने का सबब है। चेयरमैन एप्टेमा की FPR को डिजिटल टैग फराहम करने की पेशकश। चेयरमैन FPR ने कहा हमारा इशू कॉटन प्रोडक्शन है, हमें आपकी मॉनिटरिंग करनी है तो मॉनिटरिंग का सामान आपसे क्यों ले। चेयरमैन कायमा कमेटी की कॉटन ट्रेसिंग के मामले पर FPR को एप्टेमा समेत दीगर फरीकैन से मशावरत करके हतमी राय देने की हिदायत। नई उम्मीद, नए ख्वाब, दुनिया भर में 2025 का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हज़ारों अफराद का जश्न। शानदार आतिशबाजी की गई। बरतानिया में लंदन के दरियाए टेम्स का किनारा आतिशबाजी से जगमगा उठा। जापान, कोरिया में भी नए साल का आगाज़। चीन में आतिशबाजी के साथ खूबसूरत ड्रोन शो का इनेकाद। दुबई के बुर्ज अल खलीफा पर आतिशबाजी के साथ लेज़र लाइट का शानदार मुजाहिरा किया गया। ऑकलैंड के स्काई टावर से फूटती रोशनियों ने आसमान जगमगा दिया। नए साल की खुशी में गूगल का डूडल भी नया हो गया। नए साल के आगाज़ पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जश्न, आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे, आवाम की बड़ी तादाद शरीक। 2025 के पहले दिन आवाम नए साल से पुरुमीद। मुल्क की तरक्की, अमन और सलामती और महंगाई के खात्मे के लिए दुआ। पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बिजली की कीमतें कम होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये साल भी जो है ये तरक्की का साल होगा। जिस तरह पिछला साल अच्छा नहीं गुजरा, हम यही चाहते हैं कि इस साल में बहुत अच्छे कारोबार भी हों, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो। फ्रीलांसिंग और इस तरह के जो यूथ प्रोग्राम्स वगैरह आए हैं, PITP, NFTP वगैरह, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस तरह की और चीज़ें होनी चाहिए। अहदाफ यही होंगे कि तरक्की हो मुल्क की, और एजुकेशन के हिसाब से, पॉवर्टी के हिसाब से। फोकस ऑन योरसेल्फ एंड अपनी स्किल्स को एनहांस करें। ये मैसेज है कि अपने वक्त को ज़ाया ना करें, ये बहुत कीमती है। चमन समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश, सर्दी बढ़ गई। बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम का आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। कल से 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सिस्टम के जेर असर लाहौर समेत पंजाब में कल से बारिश। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के साथ स्मॉग। थरपारकर सिंध में शदीद सर्दी। कराची में 4 जनवरी से सर्दी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। पंजाब भर में भट्टों की इंस्पेक्शन। 1191 भट्टे गिरा दिए गए। 11,153 को नोटिस जारी। 1,335 भट्टे सील। 1,832 भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि 95% भट्टों की ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकली को मुमकिन बनाया गया। बाकी 5% पर भी काम जारी है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। कराची में 12,000 CCTV कैमरों की तनसीब पर ब्रीफिंग। फेज़ 1 में 1300 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की 110 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स खरीद कर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तैनाती की हिदायत। कहा, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स की पेट्रोलिंग से CCTV कवरेज बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए पेश उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का खैर मकदम। जारी बयान में कहा, पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में आवाम के दुश्मन हैं। कौम तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। मईशत मुस्तहकम हो रही है, अब समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन मुंतशिर। रेड जोन के दोनों अतराफ का इलाका सील कर दिया गया। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना है कि हमसे इख्तियारात ले लिए गए हैं, फंड्स भी नहीं दिए जा रहे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट पुरानी हालत में बहाल किया जाए। खानेवाल में लड़की का मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दोस्तों की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दोस्तों के हमरा लड़की को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल किया। लाश गड़ा खोद कर दफन कर दी। खोखराबाद चौक से लाश निकाल ली गई। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। अहले खाना की जानिब से लड़की के अगवा की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू की गई थी। साल 2024 में भारत की जानिब से सीज फायर लाइन की 25 खिलाफ वर्जियाँ की गईं। भारत की जानिब से 565 फायरिंग के वाक़यात हुए। 61 बार एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी जबकि 181 बार टेक्टिकल एयर वायलेशन की गई। सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में 365 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि गज़ा में इसराइल के जंगी जराइम और नस्ल खुशी के इक़दाम से अक़वाम मुत्तहिदा की साख दाव पर लग गई है। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल की रुकनीत की मुद्दत के आगाज़ पर इस्लामाबाद में सफ़ीरों से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तवील अरसे से कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात तस्फ़िया तलब हैं। दुनिया में जंगों और कब्ज़े का तसलसल इन वादों की खिलाफ वर्जी है जो अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की बुनियाद हैं। भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की वफ़ात पर पाकिस्तान में उनके आबाई गाँव में भी सोग। मनमोहन सिंह चकवाल के गाँव गाह में 4 फरवरी 1932 को पैदा हुए थे। मनमोहन सिंह ने इब्तदाई तालीम भी इसी गाँव से स्कूल से हासिल की। स्कूल के रजिस्टर में मनमोहन सिंह के दाखिले की तारीख अब भी दर्ज है। 92 साल के मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। अमरीकी बहरिया के जहाज़ों जंगी तैयारों की यमन पर बमबारी। पेंटागन के मुताबिक सना में हुसियों की अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया। मिसाइलों और ड्रोन गोदामों को तबाह करने का दावा। हुसियों ने यमन के मारब शहर में अमरीकी ड्रोन तैयारा मार गिराया। इसराइल में तेल अवीव एयरपोर्ट और मकबूजा बैतुल मक़दिस के पावर स्टेशन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। इसराइली फौज के मुताबिक मिसाइल हमले नाकाम बना दिए गए। एलॉन मस्क का स्टारलिंक स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए तैयार। एलॉन मस्क की सैटेलाइट सर्विस से एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स से ज़मीन के किसी भी कोने से कहीं भी कॉल की जा सकेगी। इसके लिए मोबाइल फ़ोन्स में LTE कंपैटिबल के ऑप्शन की ज़रूरत होगी। इस सर्विस के बड़े ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन्स के साथ तजर्बात पहले ही कामयाब साबित हो चुके हैं। सदर आसिफ जरदारी से तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सदर ने मुमताज़ ज़ारा बलोच को फ्रांस में सफ़ीर तैनात होने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे।